Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Any question, query? No, ma'am. Okay. Have you tried all the functions? Yesterday I'm not trying, but everything is clear. Okay. Okay, fine. So today we will do other string functions. Yesterday we have done uh, string का हमने concat ws किया था, है ना? स्टफ किया था। स्ट्रिंग एग्रीगेशन नहीं करवाया था मैंने आपको। स्ट्रिंग एग्रीगेट, दिस इज द फंक्शन। ठीक है। एक्चुअली में ये क्या यूज करते हैं, इसका ये कॉन्कैट करता है आपका रोज ऑफ स्ट्रिंग को इनटू सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है। जैसे कॉन्कैट डब्ल्यू एस से भी क्या करते हो आप कि एक सेपरेटर के थ्रू आप एक कोई भी नेम्स हैं या कोई कॉलम्स हैं तो उनको एक रो में कर देते हो। तो यही वर्क स्ट्रिंग एग्रीगेशन भी करता है, बट इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप जैसे आप ग्रुप बाय यूज करते हो व्हेन यू आर यूजिंग द ग्रुप बाय। ठीक है। तो ग्रुप बाय में आप देखते हो कि 10 डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, बट यू कांट सी द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉयज। तो अगर आपको नेम्स भी देखने हैं कि जो आपने काउंट किया है, आई वांट टू सी द नेम ऑल्सो, तो उन नेम्स को हम एक रो ऑफ स्ट्रिंग में बना सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शन। तो मोस्टली हम इसका यूज उसके लिए ही करेंगे, बिकॉज अगर आपको कॉलम्स को कॉन्कैट करना है विद सम सेपरेटर तो आप कॉन्कैट विद सेपरेटर यूज करेंगे। ठीक है। अदरवाइज if you're using some group by functions and you want to show the name in one row, ठीक है, देन यू हैव टू यूज दिस स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शन। ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं पहले इसका। ठीक है। लाइक मैंने यहाँ दे दिया स्ट्रिंग एग्रीगेशन। ठीक है। इट टेक्स द टू पैरामीटर्स। फर्स्ट होगा कि क्या आपका कॉलम का नेम है, सेकंड होगा आपका सेपरेटर। ठीक है। बल्कि कॉन्कैट में क्या करते हो, पहले सेपरेटर होता है और कोमा करके हम एक्सप्रेशंस दे सकते हैं या फिर हम कॉलम के नेम दे सकते हैं। यहाँ पे टू पैरामीटर्स होंगे। मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट नेम है, अभी मैं ग्रुप बाय नहीं कर रही हूँ, सिंपल कर रही हूँ। आई वांट टू सेपरेट विद कोमा, और मुझे सारे के सारे नेम्स जो हैं वो एक रो में करने हैं। आई वांट कि उसकी पूरी एक रो बन जाए फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज। तो सारे के सारे जो नेम है वो आपके एक ही रो में आएंगे। ठीक है। आप देखोगे तो जो भी सारे नेम्स थे मेरे 107 नेम्स जो है वो आपके इस एक रो में मतलब दिखेंगे, अगर हम इसको आगे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है। 107 नेम्स जितने भी हैं वो एक रो में आएंगे, बट दिस इज नॉट लाइक बेनिफिशियल कि मुझे एक ही रो में ऐसे नेम नहीं देखने हैं। हाँ, कुछ प्रोडक्ट वाइज देखना है कि आपको देखना है, डिपार्टमेंट वाइज देखना है कि 10 डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और उनके नेम्स भी डिस्प्ले हो जाएं। देन ये फंक्शन आपको बेनिफिशियल होगा। उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब यूज क्या था, जो भी आपके नेम्स हैं, जो भी आप फर्स्ट एक्सप्रेशन या कॉलम देंगे, दैट विल बिकम इन द वन रो। ठीक है। पूरे के पूरे जो नेम्स हैं वो एक रो बन जाएगी, मतलब एक स्ट्रिंग ऑफ रो बन जाएगी। नाउ वी विल डू कि डिपार्टमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है। प्रोडक्ट
आईडी है आपके पास, कोई प्रोडक्ट का टेबल है और आप देखते हो कि इस प्रोडक्ट आईडी में मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके नेम्स क्या हैं, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज नेम्स आपको शो करने हैं, ठीक है। यू वांट टू शो द डिपार्टमेंट वाइज नेम्स। यू हैव टू राइट, मुझे डिपार्टमेंट भी देखना है तो आप लिखेंगे डिपार्टमेंट आईडी, कोमा मुझे नेम्स देखने हैं, देन यू हैव टू राइट हियर फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम वैसे ही आपको नहीं दिखेगा तो हम इसको किस में करेंगे, स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शन में, बिकॉज ग्रुप बाय यूज करोगे तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू यूज दिस फंक्शन। नेक्स्ट होता है सेपरेटर। सेपरेटर आप कोई भी यूज कर सकते हो, लाइक इफ आई वांट टू यूज दिस वन, तो आप ये यूज कर सकते हो। आपको परसेंट यूज करना है, परसेंट यूज कर सकते हो, कोई भी एक सेपरेटर आपको यूज करना है जो आपको नेम्स को सेपरेट करे। आप स्पेस भी यूज कर सकते हो। फ्रॉम, लाइक मैंने इसको एलियास दे दिया, नेम्स, एम्प्लॉय नेम्स। फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। फाइन। फर्स्ट डिपार्टमेंट इज नल। नल में कोई, नल एक ऐसा था जिसमें एम्प्लॉय का जो नेम है दैट इज किम बेरली। सेकंड 10 डिपार्टमेंट में एक ही नंबर ऑफ एम्प्लॉय था, उसका नेम आ गया आपके पास में, ठीक है। 20 में दो थे, माइकल एंड पैट, सेपरेट हुआ बाय सेपरेटर। जो भी आप देंगे, इफ यू वांट टू गिव स्पेस तो आप स्पेस दे सकते हो। 30 में 5 थे, सबके नेम आपको शो हो रहे हैं। 40 में 1 था, 50 में 45 हैं अभी। इफ यू वांट कि मुझे काउंट भी दिखे तो हम काउंट फंक्शन भी अभी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो जितने भी नेम्स थे वो आपको साथ में शो हो रहे हैं, जो हमें पहले नहीं हो पा रहे थे जब हम ग्रुप बाय यूज कर रहे थे। बिकॉज अगर आप वैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे विदाउट इस फंक्शन के, तो आपको वो एरर शो करेगा। यू कांट डू कि मैं डिपार्टमेंट वाइज नेम्स देख सकता हूँ, नहीं देख सकते हो। यू कैन सी बाय यूजिंग दिस फंक्शन, आप इस फंक्शन के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको काउंट भी करना है तो आप इसी में काउंट फंक्शन ऐड कर सकते हो। लाइक आपको काउंट करना है कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तो यूज द काउंट फंक्शन। गॉट इट। तो बेसिकली दिस इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नेम ही देख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू सी उसको आप स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शन में लिखेंगे। ठीक है, काउंट लगा सकते हो आप। और लाइक आप जैसे बोल रहे थे कि जिसके नेम में डबल एल आता है और जिसके नेम में डबल एन आता है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो कि मुझे काउंट भी करवाने हैं, मुझे उसका डिपार्टमेंट भी देखना है और उसके नेम्स भी देखने हैं। तो उसको भी आप इस क्वेरी में इसके थ्रू कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू सी कि मुझे नेम्स भी शो हो जाएं और वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ये भी शो हो जाए, और कौन से डिपार्टमेंट में कितने हैं वो भी शो हो जाए, तो वो भी यूज कर सकते हो आप। जैसे कि आप लिखेंगे ऐसे ही करना है वो भी, बस इसमें वेयर कंडीशन ऐड हो जाएगी। आप लिख देंगे मुझे डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, ठीक है। सेकंड आपको काउंट भी करवाने हैं, ठीक है। और थर्डली आई वांट टू सी कि मुझे नेम्स भी देखने हैं, वो स्ट्रिंग एग्रीगेशन, ठीक है। यहाँ मैंने दे दिया फर्स्ट नेम,
सेपरेट मैंने इनको स्पेस से कर दिया मान लीजिए, ठीक है। एंड फ्रॉम HR.employees वेयर। अब यहाँ आप कंडीशन देंगे वेयर फर्स्ट नेम, लाइक यू वांट जिसके नेम में डबल एन आता है, ठीक है। स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैप्स में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हम स्मॉल में ही देंगे इसको। वैसे दे सकते हो, केस सेंसिटिव नहीं है ये। और अगर दो का देखना है तो आप और लगा सकते हो। मान लीजिए जिसके नेम में डबल एल आता है, मुझे वो भी देखना है। फाइन, एन लास्ट में लिखेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। सी दिस इज योर 10 डिपार्टमेंट, इसमें वन नंबर ऑफ एम्प्लॉय है जिसमें डबल एन आता है, ठीक है। इसी तरह 50 में 5 हैं जिसमें दो डबल एन वाले भी दिखा रहा है ये आपको, और डबल एल वाले भी दिखा रहा है, बिकॉज हमने और दिया है तो दोनों का ही दिखाएगा वो। इसी तरह 60 के दिखाए, 80 के दिखाए। तो ओवरऑल हमें तीन चीजें इसमें मिल गई, नेम्स भी मिल गए, काउंट भी मिल गए, और डिपार्टमेंट भी मिल गया। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है आपका इसमें फंक्शन पैटर्न। जैसे हम कुछ भी सर्च करना है तो लाइक ऑपरेटर के थ्रू हम कर लेते हैं, उसी को फंक्शन के थ्रू अगर करना है तो वो आपका आता है पैटर्न मतलब पैटर्न इंडेक्स। तो पैटर्न इंडेक्स क्या करता है, इसमें आप अ, इसको हम बोलते हैं पैट इंडेक्स। ये आपका फाइंड करता है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए पैटर्न। जैसे कैर इंडेक्स है तो कैर इंडेक्स करेक्टर की पोजीशन बताता है। पैट इंडेक्स, पैट PAT पैट होता है इसमें, पैट मतलब पैटर्न, पैटर्न का पोजीशन बताएगा वो आपको। इसमें भी आपके 2 पैरामीटर्स होंगे, लाइक मैंने दे दिया पैट इंडेक्स, तो आपको नीचे शो करेगा। फर्स्ट है सर्च पैटर्न और सेकंड है जो भी आपका करेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में ही हम देंगे हमें जो फाइंड आउट करना है, और सेकंड देंगे आप जिसमें से करना है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए यहाँ दे दिया मुझे, सिंगल कोट में देंगे परसेंट आई सेड कि मुझे फाइंड आउट करना है इसमें SQL को, कोमा, और आपने यहाँ दे दिया SQL इंडेक्स एट इंडेक्स डॉट फंक्शन। कुछ भी आपने इसमें स्ट्रिंग या लिटरल कुछ भी पास किया हुआ है। अब ये आपको इसकी पोजीशन बताएगा SQL की, कि फर्स्ट पे ही मिल गया है इसको। अगर यहाँ पे सेकंड पे भी होता यहाँ तो सेकंड वाला नहीं दिखाएगा, ये फर्स्ट अकरेंस का ही आपको बताएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ दिया, मान लीजिए मुझे आपकी कोई साइट है www समथिंग लाइक, उसमें कुछ आपको .com या कुछ फाइंड आउट करना है, उसका पोजीशन देखना है। देन लाइक मैंने यहाँ दिया %s %com, ऐसे कुछ दिया हमने एक पैटर्न। किसके अंदर ढूंढना है आपको वो आप सिंगल कोट में ही देंगे, लाइक ऐसे कि W, जैसे W3school.com। तो इसमें आपको वो बताएगा कि S.com मतलब S कहाँ मिल रहा है इसको पहला, बट
कॉम भी मिलना चाहिए। तो एस के बाद परसेंट मतलब है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर हो सकते हैं, बट वो इसको सर्च करेगा। ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा डब्ल्यू, ने थ्री नहीं लिखा ना, तो ये मुझे अभी रिटर्न करेगा थ्री, यानी ये वाली पोजीशन। ठीक है, इस तरह से आप पैटर्न डाल सकते हो। पैटर्न की ये पोजीशन बताएगा। करेक्टर से तो वो सिर्फ एक करेक्टर की पोजीशन बताता था आपको, बट यहाँ हम पूरा का पूरा पैटर्न मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एस्काई एंड कैर हमने कर ही लिया था। इसके बाद कुछ एक दो ऐसे फंक्शन है वैसे जिसका इतना यूज में नहीं आता है, बट आई टेल यू दैट इज साउंड एक्स एंड डिफरेंस। देखो, साउंड एक्स फंक्शन जो है हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जैसे दो वर्ड्स हैं अगर वो सेम साउंड करते हैं, जैसे कि स्मिथ और स्मिथ, बट उनकी जो स्पेलिंग है वो आपने डिफरेंट लिख रखी है, बट साउंड सेम करेंगे। जैसे एक में आपने आई लगा दिया और एक में आपने वाई लगा दिया। ठीक है, तो साउंड एक्स जो है वो आपको बताएगा कि क्या ये दोनों जो आपने स्ट्रिंग्स हैं ये सेम साउंड की हैं या नहीं है। ठीक है, अगर सेम साउंड की है तो वो आपको बताएगा कि ये सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यूज देखने के लिए हम बीच में यूज करते हैं डिफरेंस फंक्शन। तो जैसे मैंने साउंड एक्स दिया। ठीक है, इसमें एक ही वर्ड डालते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ डाल दिया फोर, और दूसरा मैंने डाल दिया एफ ओ आर। अब दोनों की साउंड तो सेम है, बट स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज क्या मिली मुझे, सेम मिली, क्योंकि ये इनकी जो साउंड है वो सेम है। अब वैल्यूज अगर चेक करनी है तो इसके साथ में हम यूज करते हैं डिफरेंस फंक्शन, जो आपको रिटर्न करता है कि इंटीजर वैल्यू क्या है, कि इन दोनों की साउंड एक्स में क्या डिफरेंस है। अगर अगर सेम साउंड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो, अगर स्ट्रांगली सिमिलर है तो वैल्यू फोर होगी, अदरवाइज वो मतलब जीरो से लेके फोर तक की रेंज की वैल्यू आपको ये रिटर्न करता है। बट अगर जैसे इसकी देखेंगे, हम इन दोनों का देखेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा फोर, बट जहाँ पे बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है वहां पे ये जीरो या वन ऐसे दे सकता है। जैसे मैंने यूज किया डिफरेंस, लाइक आई सेड फोर। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड सेकंड एक्सप्रेशन, दो पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। लाइक आई सेड मैंने यहाँ डाल दिया फोर कोमा फोर, तो इट शुड रिटर्न अस फोर। ठीक है, फोर होता है कि अगर बिल्कुल ही परफेक्टली साउंड जो है वो मैच कर रही है। जैसे मैंने दे दिया टू एंड टू। लाइक इफ आई सेड टू कोमा टू, तो इनकी भी साउंड सेम है। ठीक है, बट इफ आई गिव सम अदर थिंग, मैंने यहाँ दे दिया कुछ और दे देते हैं, लाइक मैं कुछ और नेम दे देती हूँ, बिल्कुल ही डिफरेंट देते हैं हम। मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया टी, एंड दूसरा हमने दे दिया जूस। तो अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट है तो कुछ और वैल्यू मिलेगी हमें। तो लाइक ये टू दे रहा है आपको, मतलब बाकी के लिए ये अपने अकॉर्डिंग देगा कि कितनी सिमिलरिटी है या नहीं है। कोड कोड ये जनरेट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू देता है कि कितनी सिमिलरिटी है। सो दिस इज योर साउंड एक्स एंड डिफरेंस फंक्शन। ज्यादा यूज में नहीं होते हैं, बट अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि साउंड एक्स का क्या मीनिंग है, और डिफरेंस जो है वो साउंड एक्स के लिए यूज किया जाता है। एक फंक्शन आएगा स्पेस।
आप मैन्युअली भी स्पेस दे सकते हो सिंगल कोट से, ठीक है। बट इफ यू वांट टू गिव स्पेस बाय यूजिंग द स्पेस फंक्शन, तो आप स्पेस के अंदर नंबर ऑफ स्पेस मेंशन करेंगे, तो उतने नंबर ऑफ स्पेस आपकी स्ट्रिंग में ऐड हो जाएंगे। लाइक इफ आई से, मैंने यहाँ एक लिटरल दे दिया एसक्यूएल प्लस, आप ऐसे स्पेस दे सकते हो, बट आई एम यूजिंग हियर फंक्शन, आप फंक्शन भी दे सकते हो इस तरह से, प्लस सर्वर। कॉलम्स के बीच में भी देना है तब भी आप स्पेस फंक्शन को ऐसे यूज कर सकते हो। तो स्पेस फंक्शन इज यूज टू गिव द स्पेस इन योर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये थे आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस। स्ट्रिंग एग्रीगेशन हो गया, स्ट्रिंग स्प्लिट हो गया है, कॉनकैट डब्ल्यूएस मैंने आपको करवा दिया, स्टफ हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस, दैट इज नंबर फंक्शंस। नंबर फंक्शन आपके यूज करते हैं हम न्यूमेरिक डेटा टाइप से डील करने के लिए, ठीक है। नंबर फंक्शन में सबसे पहले मेरा आता है एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। सिंपल सिंपल होंगे न्यूमेरिक फंक्शन, कोई इतने टिपिकल नहीं होंगे, बिकॉज इसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आप यूज करते हो। तो एबीएस आपको रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, लाइक अगर आप नेगेटिव में भी वैल्यू पास करेंगे तब भी वो आपको आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही देगा। इसका एग्जांपल है, लाइक यू आर यूजिंग एबीएस, मान लीजिए आपके पास कोई नेगेटिव में वैल्यू है आपके डेटा में, एंड यू वांट कि मुझे पॉजिटिव ही शो हो, देन यू कैन यूज दिस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये साइन नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है, इट रिमूव द साइन, सो इट रिटर्न यू द एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा साइन फंक्शन। साइन क्या करता है, ये आपको सिर्फ साइन बताएगा कि प्लस है या माइनस है। जैसे इसी में हम देखते हैं अगर, तो ये आपको दे देगा -1, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी तो आपको देगा ये 1। लाइक मैंने इसी में ही अगर एक पॉजिटिव का भी लिख दिया, और आपने कोई पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू डाल रखी है, तो इट विल गिव यू 1। तो साइन फंक्शन जो है वो आपको साइन देता है, माइनस के लिए -1 देगा, माइनस नेगेटिव वैल्यू के लिए, और पॉजिटिव के लिए ये +1, मतलब प्लस नहीं दिखाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 लिखा हुआ है, तो मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट है सीलिंग। तो सीलिंग फंक्शन आपको रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट इंटीजर, मतलब जो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकता है। मतलब सीलिंग मतलब कि आपके डेसिमल वैल्यू को ये रिमूव कर देगा और उसको प्रमोट करेगा नेक्स्ट नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में आपको ये प्रमोट करके देगा। जैसे राउंड क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है, बट सीलिंग फंक्शन क्या करता है आपका, या तो मतलब अगर डेसिमल प्लेस तो वो रिमूव ही कर देगा, और सिर्फ आपका जो राइट, सॉरी लेफ्ट वाला जो पार्ट है सिर्फ वही शो करेगा। राउंड में आप डेसिमल प्लेस भी दिखा सकते हो। जैसे सीलिंग में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का एग्जांपल देखते हैं। लाइक इफ आई गिव हेयर, मैंने यहाँ दे दिया 34.5, ठीक है। ये मेरी पॉजिटिव में वैल्यू है, अगर मैं इस पे सीलिंग अप्लाई करती हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा 35। एक तरह से क्या कर रहा है, ये राउंड ऑफ कर रहा है, यानी कि प्रमोट करता है ऑन द नेक्स्ट नंबर। बट इफ यू आर यूजिंग द नेगेटिव साइन, इफ आई से -34.5, अगर मैं सेम नंबर को कंसीडर करती हूँ, तो ये मुझे देगा, सिर्फ रिमूव करेगा डेसिमल प्लेस को और सेम वैल्यू रखेगा। मतलब इट रिटर्न या तो इक्वल टू रखता है या फिर ग्रेटर देन करता है। अगर नेगेटिव केस है तो 0.5 को हटा देगा, और आपको क्या देगा, ये -34 देगा, मतलब -33 नहीं करेगा।
ठीक है। एंड इफ यू वांट टू राउंड अप द वैल्यू एंड यू वांट टू रिमूव द डेसिमल प्लेस, देन यू हैव टू यूज द सीलिंग फंक्शन। एंड फ्लोर फंक्शन इसका अपोजिट है। फ्लोर जो है वो फ्लोर क्या करता है, आपका वैल्यू को डाउन करता है। जैसे इसी एग्जांपल में, इफ आई यूज फ्लोर, ठीक है, फ्लोर डाउन करेगा वैल्यू को, यानी 34.5 को क्या कर देगा, ये आपका 34 कर देगा। ठीक है। और सेम रहने देगा, मतलब ये, और -34 को क्या कर देगा, -35 कर देगा, फ्लोट डाउन करेगा। तो की इसको सेम रखा। अब इसने पॉजिटिव के केस में फ्लोर फंक्शन क्या करता है, आपका इक्वल टू ही नंबर रखता है, ओनली डेसिमल का जो प्लेस है वो आपका हटाएगा। ठीक है। और इस केस में क्या करता है, ये -35 कर देगा, यानी फ्लोट डाउन कर देगा वैल्यू को। और यहाँ पे क्या हो रहा था, 34 का 35 हो रहा था। दोनों में एक साथ रन करते हैं। तो हेयर वी गेट द 35, यानी राउंड अप हुआ। और फ्लोर ने क्या किया, इसको 34 तक ही रखा, यानी इक्वल टू नंबर तक रखा, ओनली रिमूव द डेसिमल प्लेसेस। और जब आप नेगेटिव यूज करते हो तो ये सेम रखेगा, -34 सीलिंग जो है वो आपका। और फ्लोर क्या कर देगा, उसको राउंड डाउन कर देगा, यानी -35। दिस इज योर फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा इसमें सिंपल सा फंक्शन, इसी से मैच करके देख लेते, पहले राउंड कर लेते हैं, देन हम पावर कर लेंगे। देखो, राउंड फंक्शन राउंड करता है नंबर को टू द स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस। जितने भी आपको डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस पे मैंने राउंड लगाया, ठीक है, और आपका यहाँ पे कुछ ज्यादा नंबर्स थे, एंड यू वांट कि 2 डेसिमल प्लेस तक ही मेरा ये मुझे शो हो। कि तो बाकी डिजिट्स को इसने 0 0 कर दिया। ठीक है, और आपको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक ही शो हो रहा है। जितने भी आप यहाँ पे देंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या कर देगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा। अगर यहाँ पे 9 होता, मान लीजिए 9, नहीं, इसको मैं 6 कर देती हूँ। इसको अगर हम 5 करते हैं, तो 6 का यहाँ पे 34.6, 5 6 ही रखा है इसने। मान लीजिए ये भी मैं बढ़ा देती हूँ, तब बढ़ेगा। अच्छा, अगर आपके ये नंबर भी बड़े हैं पहले, क्योंकि अगर आपने 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो इन दोनों के बाद वाला ये वाला डिजिट देखा जाएगा कि ये मेरा 6 है, तो ये डिजिट आपका चेंज हो गया इन द 7। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करता है, आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता है, लाइक 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। 64 का क्या होता है, आपका 8 होता है। तो इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तब आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। लाइक इफ आई सेड 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9। ठीक है। इट रिटर्न टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नंबर, जो भी आप इसमें पास करोगे उसका ये आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देगा। नेक्स्ट है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या करता है आपका, इफ यू वांट कि 2 की पावर 5 आपको फाइंड आउट करनी है, किसी भी नंबर की कुछ पावर है और यू वांट टू कैलकुलेट दैट, देन आपको मैनुअली नहीं करना है कि 2 × 2 × 2, आप ऐसे नहीं लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी में। तब आप क्या करेंगे, पावर फंक्शन यूज करेंगे।
ठीक है, पावर में फर्स्ट होता है आपका एक्सप्रेशन, सेकंड होती है आपकी पावर। ठीक है, फर्स्ट है मतलब बेस, एक तरह से लाइक यू वांट कि 2 की पावर 6 क्या होगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, पावर आप बाद में लिखेंगे। तो 2 की पावर 6 क्या होगा आपका, वो आपको ये कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू चाहिए तो EXP फंक्शन यूज कर सकते हो। किसी भी नंबर की एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए आपको उस नंबर को इसके बीच में लिखना है, और वो आपको अपने आप कैलकुलेट करके देगा कि इस 2 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी फंक्शंस आते हैं बट वो हमें नीड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कोस है, साइन है, तो आप जो भी उसमें नंबर देंगे उसका वो आपको अ, वो बता देगा कि इसका क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दे देती हूँ सेलेक्ट कोस, जैसे इसकी नीड नहीं पड़ती है हमें, यहाँ पे हमने मान लीजिए दे दिया 1, तो cos 1 की वैल्यू क्या होगी वो आपको ये शो कर देगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल का है, जैसे इंटरनल जो भी कैलकुलेशन है वो आपकी हो जाएगी, बट यू कैन कैलकुलेट कोस साइन टेन, ए कोस ए साइन, तो सारे के सारे फंक्शंस हैं, आप इसको यूज कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के। इसके बाद है रैंडम नंबर, अगर कुछ जनरेट करना है तो उसके लिए फंक्शन आता है रैंड। इसमें आपको कोई भी रैंडम नंबर एक जनरेट होता है बिटवीन 0 to 1, 0 and 1। तो लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे रैंडम, इस तरह से अगर मैंने ये दे दिया तो मुझे कोई भी ये नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, अगेन मैं करूंगी तो डिफरेंट आएगा। ठीक है, सो दीज आर अवर न्यूमेरिक फंक्शंस। मतलब इसका जो यूज है वो आप ऐसे कर सकते हो, जब आप डेट को कुछ कैलकुलेशन करेंगे तब आप यूज कर सकते हो, या आप एवरेज कैलकुलेट करते हो तो नेस्टेड ऑफ आप फ्लोर या सीलिंग कर सकते हो, या फिर राउंड फंक्शन यूज कर सकते हो। तो इनका जो यूज है वो नेस्टेड ऑफ में ही होगा मोस्टली। ठीक है, सो दीज आर अवर नंबर फंक्शंस। नेक्स्ट हम करेंगे हमारे डेट फंक्शंस। डेट पर फंक्शंस पर बहुत सी क्वेरीज बनती हैं, लाइक इफ यू सी कि किसी भी क्वेरी में डेट के अकॉर्डिंग मतलब हमें बहुत कुछ फाइंड आउट करना होता है कि जो एम्प्लॉई है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, या इस स्टेट में मतलब इस ईयर में कौन कौन से एम्प्लॉयज, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर हुए हैं, या मुझे सिर्फ मंथ कैलकुलेट करना है, या यू वांट टू जस्ट फाइंड द ईयर के अकॉर्डिंग करना है। तो उस केस में आपको ये सारे के सारे डेट फंक्शन जो है वो यूज करने पड़ेंगे इन द क्वेरी। तो फर्स्ट है मेरा फंक्शन गेट डेट। गेट डेट फंक्शन आपको रिटर्न करता है करंट डेटाबेस सिस्टम की डेट एंड टाइम, यानी जो भी आपका करंट, जो आपका ये सिस्टम है, लैपटॉप है, मतलब आपने जो भी इसमें डेट सेट कर रखी है वो आपको ये रिटर्न करेगा डेट एंड टाइम। तो यू जस्ट हैव टू राइट सेलेक्ट गेट डेट। इसको आप टेबल में कॉलम के अंदर डेट को इंसर्ट करने के लिए भी फंक्शन को यूज कर सकते हो। लाइक आपके पास डेट का एक कॉलम है एंड यू वांट टू इंसर्ट कि मुझे करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो यू कैन यूज दिस फंक्शन। आप मैन्युअली सिंगल कोट में वैल्यू ना देकर इस फंक्शन को भी लिख सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर में जो डेट का फॉर्मेट है वो आपका होता है YYYY MM DD। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इंटरनली ये ऐसा ही रहेगा आपका, बट उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो फॉर द क्वेरी, मतलब आप उसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स में, अगर उसको आपको डिफरेंट फॉर्म में शो करना है तो वो आप फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो, बट इंटरनल कैसे स्टोर होगा वो आपका इसी फॉर्म में स्टोर होगा। तो दिस इज योर गेट डेट। इसके बाद है दूसरा फंक्शन सिस डेट टाइम। ये आपको
करंट डेट एंड टाइम ही देता है, इसमें साथ में सेकंड्स भी शो होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें अ, दिखा रहा है ये टाइम दिखा रहा है, इसमें आगे कुछ फ्रैक्शनल के भी सेकंड्स आएंगे अगर हम स्टेट टाइम यूज करेंगे। दिस राइट्स इज डेट टाइम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यहीं तक दिखा रहा था, अब इसमें आगे ये कुछ और फ्रैक्शनल पार्ट दिखा रहा है। सो बस दिस इज द जस्ट द डिफरेंस, बाकी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डे फंक्शन, मंथ एंड ईयर। डे, मंथ, ईयर। इफ यू वांट टू गेट द डे ऑफ डेट, सिर्फ आपको डे देखना है, आपके पास कोई क्वेरी है और आपको सिर्फ एक डेट के अकॉर्डिंग उस क्वेरी को करना है, देन आप डे फंक्शन को यूज कर सकते हो। इफ द आपके पास क्वेरी है कि किसी मंथ के अकॉर्डिंग आपको क्वेरी को सॉल्व करना है, देन आप मंथ फंक्शन को यूज कर सकते हो। और अगर ईयर के बेसिस पर है तो हम ईयर को यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इसका क्या सिंपल फॉर्मेट है। डे के अंदर आप क्या देंगे, उस डेट का नाम देंगे। आप सिंगल कोट में डेट दे सकते हो, बट इफ आई वांट टू यूज कि मुझे करंट डेट को यूज करना है, तो मैं इस तरह से गेट डेट फंक्शन को इनबिल्ट कर सकती हूँ। अब मुझे आज की डेट शो करेगा ये सिर्फ 23rd। ठीक है, डे शो कर रहा है टुडेज 23। एंड इफ आई वांट कि मुझे मंथ चाहिए, इसको हमें लिहाज दे देते हैं डे, इसको मंथ के लिए भी आप ऐसे ही डेट देंगे। स्पेसिफिक डेट है, स्पेसिफिक डेट दे सकते हो। अगर कॉलम है तो कॉलम का नेम दे सकते हैं हम, जैसे हायर डेट कॉलम का नेम है, उसको अगर आपको रेक्टिफाई करना है तो आप हायर डेट कॉलम का नेम देंगे। तो दिस इज अवर मंथ ऑफ ईयर, कॉमा ईयर के लिए आप देंगे ईयर, एंड इन बिटवीन आपने यहाँ दे दिया डेट, एंड इसको मैंने एलियास दे दिया ईयर। ठीक है, 23rd, मंथ ऑफ ईयर क्या है सेकंड, और ईयर क्या है आपका 2025। तो तीनों चीजें मुझे अलग अलग मिल गई। तो आप अलग अलग मिल गई हैं, अब इसी चीज को हम वेयर में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मेरा एक फंक्शन है डेट पार्ट। डेट पार्ट फंक्शन क्या करता है कि इट रिटर्न द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द डेट। जैसे डे, मंथ, ईयर, तीन चीजें तो आप डे, मंथ, ईयर वाले फंक्शन से फाइंड आउट करवा सकते हो। बट इफ यू वांट समथिंग लाइक कि मुझे वीक देखना है, आवर्स देखने हैं, मिनट देखने हैं, सेकंड देखने हैं, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस नहीं है। आपको क्वार्टर देखना है, यू वांट वीक डे क्या है, या फिर जो डे है उसका नेम क्या है, आपको मिली सेकेंड्स देखने हैं, मिनट्स देखने हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हो डेट पार्ट फंक्शन, जिसमें टू पैरामीटर्स हम पास करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, लाइक आप लिखेंगे डेट पार्ट। यहाँ पर क्या होता है आपका इंटरवल। इंटरवल इन द सेंस कि वो आपका क्या आपको देखना है, यू वांट टू सी डे, यू वांट टू सी ईयर, यू वांट टू सी क्वार्टर, यू वांट टू सी वीक, यू वांट टू सी आवर, वीक डे। जो भी आपको देखना है दैट इज योर क्वार्टर, जो इनबिल्ड होते हैं, मतलब वो नेम आपको एज इट इज देना पड़ता है, दैट आर प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। ठीक है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी प्री डिफाइंड फॉर्मेट। वैसे कॉमन सेम है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है, डे है, वीक है, तो जो भी डेट के अकॉर्डिंग टर्म्स होती हैं वही आप यूज करेंगे। सेकंड पैरामीटर होगा आपका डेट।
ठीक है, सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर दिस डेट पार्ट फंक्शन। यही सिंटेक्स हम आगे फंक्शन जो करेंगे, डेट ऐड, डेट नेम, डेट डिफ, सब में यही फंक्शन, सॉरी डेट नेम फंक्शन में यही वाला सिंटेक्स फॉलो होगा, और सेम ही इंटरवल यूज होते हैं, मतलब दोनों सेम से फंक्शन है। तो पहले हम डेट पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये आपको वैल्यूज रिटर्न करता है। लेट्स सी द एग्जांपल। ऐसे करते हैं, हम इसको हमारे टेबल पे भी करेंगे, पहले मैं गेट डेट पे करके दिखाती हूँ आपको। लाइक आई वांट कि मुझे ईयर देखना है, तो ईयर के लिए आप वाई 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 भी लिख सकते हो, आप पूरा ईयर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लाइक मान लीजिए मैंने लिख दिया वाई 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 वाई, ठीक है, कोमा गेट डेट। ठीक है, 2025 मिल गया आपको। इसी तरह मान लीजिए मुझे अब टेबल पे अप्लाई करना है, लाइक हमारे पास हायर डेट का कॉलम है, आई वांट टू अप्लाई ऑन दैट थिंग। तो आप कॉलम का नेम देंगे हायर अंडरस्कोर डेट। डेट में से आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू मेंशन हियर, लाइक मान लीजिए मुझे चाहिए वीक देखना है। ठीक है, हायर डेट को भी शो करेंगे साथ में, सो दैट थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या दिखा रहा है ये। और यहाँ इसका लिहाज दे दिया मैंने वीक फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, एंड आई से ऑर्डर बाय हायर डेट। अब ये देखो यहाँ पे जो वीक दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 25th वीक, जैसे 38 क्योंकि ये बहुत सारी डेट्स, जैसे ये 3rd of January है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक ही आ गया आपका। तो इस तरह से ये मुझे क्या दिखा रहा है, वीक ऑफ ईयर होगा ये, है ना, ईयर ईयर के दिखा रहा है ये, पूरे ईयर में कौन सा वीक बन रही है वो आपको दिखाएगा। लाइक क्वार्टर देखना है, मान लीजिए मुझे क्वार्टर देखना है। ये क्वार्टर का पता हमें मंथ से चल जाएगा, तो क्वार्टर के लिए आप क्यू भी लिख सकते हो, या क्यू क्वार्टर पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये जैसे जून है, तो जून जो वो हमारा सेकंड क्वार्टर में आएगा, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो सेकंड क्वार्टर हुआ। इसी तरह से ये आपका थर्ड क्वार्टर है, ये फर्स्ट क्वार्टर है। तो इस तरह से आपको ये क्या दे रहा है, क्वार्टर ऑफ द मंथ के में कौन सा ये क्वार्टर है वो आपको ये शो करेगा। सो दिस इज अवर डेट पार्ट फंक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी की तरह ही सेम फंक्शन है हमारा डेट नेम। ठीक है, डेट नेम फंक्शन क्या है, एक्चुअली सेम है डेट पार्ट की तरह ही, बस डिफरेंस ये है कि इसमें जैसे मंथ है, मुझे नेम चाहिए मंथ का, जनवरी पूरा लिखा हुआ आए, या फिर जैसे डे में ट्यूसडे लिखा हुआ है, तो वो आपको शो हो सकता है। बट अदरवाइज दोनों जो हैं वो आपके क्या हैं, सेम है। डेट नेम से आप सोच सकते हो कि सिर्फ ये आपको कोई कोई किसी किसी चीज में आपको ये उसका नेम दे देगा, जैसे डे के लिए आपको ये ट्यूसडे दे देगा, या मंथ के लिए आपको ये मे बी जनवरी दे देगा, बट ईयर के लिए सेम ही न्यूमेरिकल में इंटीजर में ही देगा। तो दिस इज सेम लाइक डेट पार्ट फंक्शन, वही इंटरवल यूज होंगे जो हम डेट पार्ट में कर रहे थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दे रही है मैं, यहाँ मैंने दे दिया डेट नेम, तो सेम वैल्यू देगा जो हमें डेट पार्ट देता था।
बट इफ आई यूज, लाइक मैं यहाँ पे डेट नेम में डे दे देती हूँ, लाइक इफ आई गिव है डे। अब मुझे इसको आज की अभी ये 23rd ही दे रहा है, मुझे अगर नेम चाहिए तो ये नेम मुझे नहीं दे रहा है इसमें भी। मे भी सिर्फ मंथ का दे रहा होगा, चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम से ही है ये। मंथ, मंथ दे रहा है सिर्फ ये कि मंथ जो है वो आपका क्या है, फेब्रवरी है। ठीक है, बाकी सब केसेस में वैसा ही आउटपुट देगा जैसा आपको डेट पार्ट देगा। ठीक है, जैसे आप ये क्वार्टर वाला दे रहे हो, तो अगर इसमें मैं डेट नेम करती हूँ, इट गिव्स यू द सेम आउटपुट। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई इतना इनमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है डेट डिफ। एक आएगा डेट डिफ और एक आएगा डेट ऐड। ठीक है, डेट डिफ क्या करता है, दो डेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो फाइंड आउट करता है, बट अकॉर्डिंग टू द डेट पार्ट, कि आप उसमें बताएंगे कि मुझे डिफरेंस किस पैरामीटर पे चाहिए, किस इंटरवल पे चाहिए। यू वांट कि मुझे उसको डेज में डिफरेंस चाहिए, मंथ में डिफरेंस चाहिए, ईयर में डिफरेंस चाहिए, तो वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, और डेट ऐड क्या करता है, ऐड करता है टू डेट्स को। वो भी डिपेंड करेगा आपको नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं या मंथ ऐड करना है उस डेट में, या फिर आपको ईयर ऐड करने हैं, वो आप पैरामीटर पास करेंगे, और कितना ऐड करना है वो भी आप पास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेट डिफ फंक्शन। डेट डिफ, तो फर्स्ट पैरामीटर होता है आपका इंटरवल। ठीक है, इंटरवल में आप बताएंगे कि आपको दोनों डेट के बीच में डिफरेंस किस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, लाइक आई वांट कि मुझे डे की फॉर्म में चाहिए, फर्स्ट पैरामीटर मैंने डे दिया। स्टार्टिंग डेट क्या है वो आप बताएंगे, और फिर एंडिंग डेट क्या है वो भी हम बताएंगे। तो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपको बतानी है, लाइक मैंने यहाँ दे दी, कोई भी डेट डाल सकते हैं हम। मान लीजिए मैंने दे दिया गेट डेट, करंट जो मेरी डेट है वो डाल दी, और लास्ट में मैंने डाल दिया गेट डेट +20 कर दिया मान लीजिए। टेबल पे भी करते हैं अभी हायर डेट पे, पहले इस पे देख लीजिए। तो अब देखो इन दोनों के बीच में 20 डेज का डिफरेंस आया, क्योंकि आपने डेज की फॉर्म में डिफरेंस देखना था। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ऑन अवर एम्प्लॉइज टेबल बाय यूजिंग दिस हायर डेट एंड करंट डेट। तो हम इसको यूज करेंगे, यूज हियर डेट डिफ। मुझे डेट का डिफरेंस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मंथ, कॉमा गेट डेट month difference, this is our alias। तो हम यहाँ पे गेट डेट भी शो कर देते हैं। सो दिस इज अवर हायर डेट दैट इज 17th जून, और ये हमारी करंट डेट थी जैसे 23rd of February 2025। तो ये मुझे नंबर ऑफ मंथ्स दे रहा है इन दोनों डेट्स के बीच के। एंड इफ यू वांट ईयर, तो मैं इसमें ईयर दे सकती हूँ कि आज तक मतलब कितने ईयर हो गए हैं, जो भी एम्प्लॉय था वो हायर हुआ था, तो इसको कितने नंबर ऑफ ईयर्स हो गए हैं। तो आप ऐसे नेम भी शो कर सकते हो, लाइक मैं उसका नेम भी शो कर देती हूँ, जो एम्प्लॉय था जो इस डेट को हायर हुआ था, और मुझे उसका टोटल नंबर ऑफ अभी ईयर देखने हैं। अभी हम तीनों फॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू सी द ईयर।
तो जैसे 38 ईयर्स, 31 ईयर, ठीक है। सबसे कम ईयर जिसको ज्वाइन किए हुए हैं वो भी आप ऐसे देख सकते हो मिनिमम निकाल के इसमें से। जैसे 26 ईयर आई थिंक, ठीक है। जैसे ये 10th ऑफ अगस्त 1999 और ये 2025, तो इसको कितने ईयर्स हो गए? 26 ईयर्स। तो पैरामीटर में आपको इंटरवल यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको किस फॉर्म में डिफरेंस चाहिए। डे की फॉर्म में चाहिए, ईयर की फॉर्म में चाहिए, मंथ की फॉर्म में चाहिए, वही इंटरवल यूज होंगे। मतलब मोस्टली हम ईयर मंथ और डे ही करेंगे कि मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ईयर निकालने हैं या मंथ निकालने हैं। सो दिस इज अवर डेट डिफ फंक्शन। डेट डिफ की तरह ही है डेट ऐड, ठीक है। इसमें भी आप इंटरवल देते हैं एंड देन सेकंड पैरामीटर देते हैं कितना ऐड करना है आपको, एंड थर्ड देते हैं किस डेट में आपको ऐड करना है। तो लाइक इफ आई से डेट ऐड, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल लाइक मैंने यहाँ दे दिया डे, कॉमा, आई वांट कि 7 डेज बाद कौन सी डेट होगी, तो मुझे ये देखना है आज से 7 डेज बाद क्या डेट होगी। तो अगर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, या आपको अगर टेबल का देखना है कि जो मेरा हायर डेट का ये कॉलम है इसके 10 डेज बाद कौन सी डेट होगी या 1 मंथ बाद कौन सी डेट होगी, मुझे कुछ ऐड करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है, देन आप इस तरह से डेट ऐड फंक्शन को अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको दिखा रहा है 2nd ऑफ मार्च, ठीक है। सेम है डेट डिफ की तरह ही। अगर आपको मंथ ऐड करने हैं तो डे की जगह आप क्या कर देंगे, मंथ कर देंगे। ईयर ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ईयर कर देंगे। गॉट इट। एक फंक्शन इनबिल्ड है इसमें ई ओ मंथ, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ मंथ, को एंड ऑफ मंथ। इसको मैं पूरा कैप्स में लिख देती हूँ। ई ओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ, यानी आपको अगर मंथ की लास्ट डेट देखनी है या फिर आपको अपने टेबल में मंथ की लास्ट डेट एंटर करवानी है, आपके पास एक टेबल है जैसे हायर डेट का, एंड यू वांट टू शो कि इस एम्प्लॉय की जो मंथ जिस डेट में हायर हुआ है उसकी मुझे लास्ट ऑफ डेट देखनी है मंथ की, देन यू कैन यूज दिस इनबिल्ट फंक्शन, इट शो यू द लास्ट डे ऑफ मंथ। लाइक इफ आई यूज सेलेक्ट, अगर मैं आज की डेट यूज करती हूँ इसमें, तो मुझे ये 28th ऑफ February देगा। इफ आई यूज गेट डेट, तो इट शो यू 28th ऑफ February, यानी एंड ऑफ मंथ, यानी लास्ट डे ऑफ मंथ, ठीक है। तो ये थे हमारे डेट के फंक्शन। इसमें एक फंक्शन आएगा हमारा फॉर्मेट का, लाइक जैसे हम डेट का फॉर्मेट वैसे नहीं चेंज कर सकते हैं, मतलब इनबिल्ड आपकी डेट एज इट इज ही स्टोर होगी जो फॉर्मेट डिफॉल्ट है, बट यू कैन शो कि अगर आपको डिफरेंट फॉर्मेट में डेट को शो करना है एज ए स्ट्रिंग, तो हम फॉर्मेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज सेलेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर देंगे कि किस वैल्यू को फॉर्मेट करना है आपको, ठीक है। सेकंड पैरामीटर आप देंगे कि किस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। तो लाइक मुझे जो मेरी गेट डेट है इसको एक डिफरेंट फॉर्म में शो करना है, ठीक है। यू वांट कि मुझे डी डी एम एम वाई वाई की फॉर्मेट में चाहिए, तो आप ऐसे देंगे मुझे डी डी स्लैश चाहिए तो स्लैश दे सकते हैं, एम एम, एंड वाई 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 की फॉर्मेट में मुझे ये दिखनी चाहिए, इस फॉर्मेट में ये मेरी रिपोर्ट में दिखे। जी, एम एम नहीं होता है, यहाँ पे होता है आई थिंक इसमें मेरा ये कैपिटल एम एम होता है, एम एम नहीं, स्मॉल नहीं, सेकंड्स दिखा रहा है।
कैपिटल एमएम होगा फॉर द मंथ, स्मॉल एमएम जो है वो डिनोट करता है आपका ये मिनट्स को। तो ये थोड़ा सा है इसमें कि अगर आप मंथ के लिए यूज कर रहे हो तो एमएम कैपिटल में यूज करोगे, स्मॉल एमएम डिनोट्स फॉर मिनट। ये तो डिफरेंट फॉर्मेट में आ गया आपका ये। इसी तरह से अगर और भी कोई फॉर्मेट में आपको देखना है तो वो आप दे सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मान लो मुझे इसमें इसका क्वार्टर भी देख के देखते हैं क्या ये मुझे शो करता है, इफ आई सी ये मुझे क्वार्टर भी दिखा दे और मुझे ये टाइम भी दिखा दे। अच्छा क्वार्टर का नहीं दिखा रहा है ये मुझे, क्वार्टर के लिए कुछ और इसमें प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगा। टीटी तो मुझे एएम या पीएम बताता है, बट इफ यू वांट टू शो टाइम तो आप इसके साथ लिखेंगे, हम्म, जैसे मुझे टाइम चाहिए ना, एच एम एम एस एस। ठीक है, तो टाइम दिखा दिया, और टी जो इनबिल्ट है ये मतलब आपका फॉर्मेट, ये डिनोट करता है आपका किसको, एएम या पीएम डिनोट करेगा ये। ठीक है, ये जो पैरामीटर्स हैं मतलब ये जो फॉर्मेट है इसकी एक लिस्ट है कि कौन कौन से फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट डेट की फॉर्मेट ये आपको सपोर्ट करेगा। तो मैं कुछ बता देती हूँ, बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे टाइम तो ये दिखा ही रहा है, इसी को चेंज कर सकते हो आप। आपको पहले मंथ चाहिए, बाद में डेट चाहिए, या फिर आपको बीच में हैश डालने हैं, वो सब कुछ आप यूज कर सकते हो। अगर सिंपल मुझे डेट चाहिए, इफ आई राइट हियर, एक फॉर्मेट है इसमें, मैं अप्लाई करके देखती हूँ ओनली डी। ठीक है, लेट्स सी कि ये सिर्फ मुझे, आई थिंक मुझे सिर्फ ये डेट ही दिखाएगा। जस्ट चेक इट, ये मुझे इस फॉर्मेट में दिखाता है। ठीक है, यानी कि ये मुझे दिखा रहा है मंथ, सॉरी, हाँ मंथ, डेट एंड ईयर। तो डी जो है ये इनबिल्ड है, तो जो मुझे ये शो कर रहा है कैसे, आपका डे क्या है, सॉरी मंथ क्या है, और आपका एम एम, एम एम डी डी वाई 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 वाई। तो इसी तरह से डी के अलावा कैपिटल डी भी होता है। दीज आर ऑल प्री डिफाइंड, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। जैसे कैपिटल डी है तो ये इस फॉर्म में दिखाएगा, इफ यू वांट टू शो इन दिस फॉर्मेट तो आप कैपिटल डी यूज करेंगे। इफ यू वांट टू शो सम अदर फॉर्मेट, आपको टाइम भी चाहिए साथ में, तो उसके लिए आपको एफ या स्मॉल एफ और कैपिटल एफ भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हैं। आई विल सेंड यू द फाइल, आप ट्राई कर लीजिएगा कि किससे मुझे क्या मिलता है। सॉरी, जैसे मान लीजिए मैंने स्मॉल एफ दे दिया, ठीक है, इसमें साथ में क्या आ गया, मेरा टाइम भी आ गया। और अगर आप कैपिटल एफ दे देते हैं तो उसमें भी टाइम तो आएगा ही, आई थिंक उसमें कुछ मिली सेकेंड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सेकंड्स भी आ रहे हैं, उसमें सेकंड नहीं आ रहे थे। तो दीज आर प्री डिफाइंड फॉर्मेट विच यू कैन यूज टू फॉर्मेट द डेट इनटू द स्ट्रिंग। एज ए स्ट्रिंग मतलब आप इसको चेंज कर रहे हो टू शो इन योर रिपोर्ट। गॉट इट। दो फंक्शन हो रहे हैं, कास्ट एंड कन्वर्ट। हमने पहले एक दो क्वेरीज में किए थे कास्ट एंड कन्वर्ट फंक्शन। एक्चुअल में कास्ट एंड कन्वर्ट फंक्शन आपके क्यों यूज होते हैं, लाइक जब कभी कुछ एरर आती है, इम्प्लिसिटली कन्वर्जन नहीं हो पाता है, लाइक इफ यू से कि सैलरी में मैं करेक्टर प्लस सैलरी कर रही हूँ तो वो मुझे इशू दिखाता है, क्योंकि करेक्टर डेटा टाइप, नेम जो है वो आपका करेक्टर डेटा टाइप है, और जो नंबर मतलब सैलरी जो है वो आपकी न्यूमेरिक डेटा टाइप है। तो उस केस में आप उसको नहीं कर पा रहे थे कॉनकैट या कन्वर्ट, मतलब उसको एक साथ नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कास्ट और कन्वर्ट फंक्शन। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम कैसे, क्या सिंटेक्स है। दोनों सेम है, सेम वर्क करते हैं, बट थोड़ा सा इनका सिंटेक्स डिफरेंट है। कास्ट, देखो कास्ट में पहले एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे दोगे कि मेरा कौन सा कॉलम है और उसको किस टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, अम, या तो हम कुछ एडिशन करके देखते हैं, तभी आपको थोड़ा क्लियर अप होगा ना। जैसे मान लीजिए है मेरा एक नंबर है, और उसको मुझे चेंज करना है इंटीजर में। मान लीजिए 1 2 3 4 5 मैंने सिंगल कोट में लिखा, तो सिंगल कोट में वो क्या है, एज ए स्ट्रिंग है, बट आई वांट टू कन्वर्ट दिस एज इन इंटीजर, तो मैंने लिख दिया एज इंट। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब आप इसमें प्लस कर सकते हो, क्योंकि अब आपका ये कन्वर्ट हो गया इन द इंटीजर। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है ऐसे, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फंक्शन। मान लीजिए अब कभी कभी हम कुछ डेट देते हैं, आप कोई डेट दे रहे हैं, मान लीजिए ऊपर जो मैंने फंक्शन यूज किए जैसे डेट टिफ, ठीक है। तो डेट टिफ में मैंने मान लीजिए मुझे डे का इंटरवल चाहिए और दो डेट्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो हो सकता है कि वो इम्प्लिसिटली कन्वर्जन कर दे, बट कभी कभी वो मुझे एरर शो करता है। तो उस केस में उसे कन्वर्ट या कास्ट हमें करना पड़ता है इन दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो यहाँ लाइक मैंने मान लीजिए कोई डेट दे दी, 90, हम 2000 का ही ले लेते हैं, और मंथ भी मैं सेकंड ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे डेज का डिफरेंस चाहिए। तो आई सेड कि यहाँ मैंने डेट दे दी मान लीजिए 20th, ठीक है। और सेकंड डेट मैंने दी 2025, मंथ हमने वही 02, एंड मैंने यहाँ दे दिया 28। तो अभी इसने कोई इशू नहीं दिया है, बट जहां कर भी कभी आपको एरर शो हो, तब आप क्या यूज करेंगे, कास्ट या कन्वर्ट फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से कन्वर्ट यूज कर सकते हो। कन्वर्ट में क्या करते हैं, हम पहले कॉलम का नेम देते हैं, उसके बाद नहीं, कन्वर्ट में हम थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले इंटीजर है ना, यहाँ पर आप डेटा टाइप पहले देंगे। मतलब पहले हम देंगे कि मुझे कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, लाइक यू वांट कि मुझे इंटीजर में, या मान लीजिए मेरा कुछ हम्म, मुझे डेट में चेंज करना है, और मेरा सेकंड पैरामीटर मान लीजिए गेट डेट, ठीक है। गेट डेट तो डेट ही है वैसे, स्ट्रिंग करना पड़ेगा आई थिंक मुझे। मतलब उसको इसने दिखा दिया, वैसे मेरा ये गेट डेट जो था वो डेट डेटा टाइप ही है, तो अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में करना है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ इसको, टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेर। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो डेट थी उसको करेक्टर में चेंज कर दिया और उसको आपको एक अलग फॉर्मेट में शो कर दिया। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। तो अगर आपके पास में मान लीजिए ऐसे है, कोई डेट है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डेट दे दी 2022, ऐसे 02, एंड यहाँ मैंने डेट दे दी मान लीजिए 16। और मैंने इसको रन किया, तो इसने मुझे वैसे कोई इशू नहीं दिखाया है।
बट इफ यू वांट टू चेंज कि मुझे इसको डेट डेटा टाइप में ही बदलना है, ये मान लीजिए मेरी एक स्ट्रिंग थी और उसको मुझे डेट में चेंज करना है, तब आप इसके आगे फंक्शन लगाएंगे, या तो कास्ट लगा सकते हो या कन्वर्ट लगा सकते हो। तब आप यहाँ देंगे ये मेरा है स्ट्रिंग, तो मुझे डेट में चेंज करना है, तो आप ऐसे देंगे अब ये मेरी डेट बन जाए, इट्स नॉट ए स्ट्रिंग। सो दिस इज अवर कास्ट एंड कन्वर्ट फंक्शन। जहां जहां नीड होती है ऑटोमेटिकली हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे पी एल एसक्यूएल, आप टी एसक्यूएल करेंगे, तो टी एसक्यूएल में क्या है कि हमें कोई भी मेरा एक स्ट्रिंग है, मतलब मान लीजिए कोई नेम है और उसको मुझे वैल्यू जैसे उसकी सैलरी के साथ में उसका एक कंकैट करना है, देन आप ऐसे नहीं कर सकते हो। देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीजर डेटा टाइप, मतलब आप सैलरी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन द करेक्टर डेटा टाइप। तो उस केस में मैं यूज कर सकती हूँ हमारा कास्ट या फिर कन्वर्ट फंक्शन। तो नीड पे है कि कहाँ पे इसको यूज करना है, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे मेरे डेट के फंक्शंस। आगे करवाऊँ, मतलब फंक्शंस। हाँ मैम, हम चल कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद में जो मेरा फंक्शन आता है वो आता है रैंकिंग फंक्शन। ठीक है, ये जो रैंकिंग कास्ट, मैम कास्ट और जो कन्वर्ट कर रहा है, मतलब बोथ आर, आई थॉट कि सेम बोथ आर सेम। सेम सेम, बट सिंटेक्स डिफरेंस है थोड़ा सा। सिंटेक्स डिफरेंस है, करेक्ट। आप मतलब ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब आती है बात रैंकिंग फंक्शंस की। ठीक है, रैंकिंग में मेरे पास तीन फंक्शन है, रैंक, डेंस रैंक, एंड थर्ड है मेरा इसमें रो नंबर। मतलब इनको बोलते हैं विंडो फंक्शंस भी बोलते हैं। जब आपको आपका जो रिजल्ट आ रहा है, आपको स्पेसिफिक कुछ रैंक्स देने हैं और उस रैंक के अकॉर्डिंग अगेन आपको फिल्टरिंग करनी है कि मेरा फर्स्ट हाईएस्ट वाला एम्प्लॉय कौन सा है, या फर्स्ट 5 रोज देखनी है आपको, देन उस केस में हम रैंक या डेंस रैंक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टॉप से भी हम कर लेते थे। ठीक है, बट दीज आर ऑल्सो द फंक्शंस कि इसके थ्रू भी आप अपनी एवरी रो को एक क्या कर सकते हो, रैंक दे सकते हो। रैंक इन द सेंस कि वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ही होंगे, लाइक 1 2 3 4। बट तीनों में जो रैंकिंग है वो थोड़ी डिफरेंट वे में होती है। जैसे फर्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करती हूँ रैंक की, तो रैंक फंक्शन क्या करता है, आपका नंबर्स को स्किप करता है। स्किप का मतलब ये है कि अगर सेम रैंक 3 बार मिला है, मतलब 1 1 1, तीन एम्प्लॉयज को 1 1 1 रैंक मिल गया, तो वो 2 और 3 नंबर को स्किप कर देगा। कैसे करेगा हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, डेंस रैंक जो है वो स्किप नहीं करता है। ठीक है, और गैप्स भी क्रिएट नहीं करता है। लाइक अगर 1 और 1 दो एम्प्लॉयज को रैंक मिला है, तो थर्ड के लिए वो सेकंड रैंक जनरेट करेगा। ठीक है, 2 बार 2 मिला तो थर्ड नेक्स्ट के लिए वो थर्ड रैंक जनरेट करेगा। यानी कि अगर दो सेम पोजीशन पे हैं तो उन दोनों को रैंकिंग सेम मिल रही है, तो इट डजंट स्किप द नंबर्स। मतलब जैसी रैंकिंग बननी चाहिए वैसी रैंकिंग देगा आपको डेंस रैंक फंक्शन। एंड रो नंबर फंक्शन क्या करता है, किसी को भी सेम रैंकिंग नहीं देता है, ये यूनिक नंबर्स जो है वो जनरेट करता है, मतलब सबको एक यूनिक रैंक देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका सिंटेक्स बताती हूँ जो तीनों में ही सेम है। तीनों फंक्शन के लिए सिंटेक्स सेम रहेगा। जैसे बात करते हैं हम रैंक की, तो दोनों पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, इसके बाद हम लिखते हैं ओवर, और इसके बाद स्टार्ट होता है आपका पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन बाय क्लोज एंड ऑर्डर बाय क्लोज।
जिसमें पार्टीशन बाय क्लॉज जो है वो आपका ऑप्शनल है, बट ऑर्डर बाय जो है वो मैंडेटरी है। मतलब ऑर्डर बाय के बिना तो आपका ये वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि पहले डेटा मेरा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तभी आप उसको रैंकिंग दे सकते हो। तो मैं इनके जो एग्जांपल बताऊंगी, पहले हम बिना पार्टीशन बाय क्लॉज के करेंगे। पार्टीशन बाय का मीन्स होता है लाइक एक तरह से ग्रुपिंग करना, जैसे आप ग्रुप बाय यूज करते थे, तो वैसे ही पार्टीशन क्या करता है, आपके टेबल में जो डेटा है उसको कुछ पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू द कॉलम जो भी आप देंगे इसमें कॉलम, उसके अकॉर्डिंग उसको वो डिवाइड कर देता है, यानी ग्रुपिंग कर देता है, और उसके ग्रुप को ही रैंकिंग देगा वो। जैसे पहले हम करते हैं रैंक फंक्शन, तो हमने लिखा रैंक ओवर। अभी मैं पार्टीशन नहीं दे रही हूँ, तो आई एम जस्ट यूजिंग ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है। ऑर्डर बाय मैं ले रही हूँ सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको एलियास दे दिया मैंने एज रैंक फ्रॉम एम्प्लॉइज। आई वांट टू शो ऑल द कॉलम्स, तो मैं यहाँ पे स्टार दे रही हूँ, कोमा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे स्टार दे सकते हो, आपको सारे कॉलम्स देने की नीड नहीं है। इफ यू वांट सम स्पेसिफिक कॉलम्स, देन हम वो नेम दे सकते हैं। देखो ये सारा डेटा आया, अब रैंक का एक अलग से कॉलम बना, जैसे जो भी आप यहाँ पे अलियास दोगे वो आपका एक अलग से कॉलम बन गया। अब देखो ये वन बन रहा है, सैलरी के अकॉर्डिंग रैंकिंग हो रही है। यहाँ पे 17,000 के मेरे पास टू रिकॉर्ड्स थे, तो दोनों को क्या रैंकिंग मिली, टू की, ठीक है। बट 14,000 के लिए मुझे फोर दिखा रहा है, यानी कि जो थर्ड रैंक था वो आपका स्किप हो गया। थर्ड रैंक किसी को इसमें मिला ही नहीं, बिकॉज टू टू टाइम्स आया, तो इसने कंसीडर किया ये टू है और ये थ्री है, और नेक्स्ट इसने रैंकिंग बनाई फोर। इसी तरह से जैसे 11 है, ठीक है, तीनों को रैंकिंग मिली 11, तो 11 के बाद 12 एंड 13 स्किप हुआ, एंड देन आपका नेक्स्ट रैंक जनरेट हुआ 14। तो रैंक फंक्शन क्या कर रहा है, आपका नंबर्स को स्किप कर रहा है, आपके रैंक जो है वो क्या हो रहे हैं, स्किप हो रहे हैं, ठीक है। इफ यू वांट स्पेसिफिक रैंकिंग मिले, देन हम यूज करेंगे डेंस रैंक। तो अभी सिंपलेस्ट वे में मैं तीनों बता रही हूँ पहले। सेम आपका सिंटेक्स है, तो इसी को मैंने कॉपी किया और कॉमा करके मैंने इसी के साथ ऐड कर दिया, और यहाँ हमने कर दिया इसको डेंस रैंक। ये विदाउट गैप होगा, और ये विद गैप। इसी के साथ हम रो नंबर को भी कर देते हैं, बिकॉज सेम ही सिंटेक्स है, उससे आपके यूनिक नंबर्स जनरेट होंगे, वेदर द सेम सैलरी और नॉट, रैंकिंग उसमें डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे कॉमा आएगा, इसी ऐसा करते हैं, इसकी जगह हम सिर्फ सैलरी दे देते हैं, ठीक है। 24,000, जब आपने यूज किया रैंक फंक्शन, तो फर्स्ट 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 तीनों का सेम आया। यहाँ पे सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड, बट यहाँ सेकंड थर्ड, यानी कि जो रैंक रो नंबर है ये आपके यूनिक नंबर जनरेट करेगा। सेम सैलरी है तब भी ये रैंक जो है वो डिफरेंट करेगा, ठीक है। बट डेंस रैंक फंक्शन क्या करता है, अगर टू रैंकिंग इस 17,000 को मिली है, तो उसके बाद थर्ड नंबर जनरेट हुआ, यानी थर्ड आया आपका रैंक। बट डेंस क्या करता है आपका, सॉरी रैंक फंक्शन क्या करता है,
रैंक को, एक नंबर को स्किप करता है। तो यहाँ पर जो गैप बन रहे हैं रैंक में, वो आपका रैंक फंक्शन के थ्रू बन रहे हैं। और डेंस रैंक से क्या है, आपके गैप्स नहीं बनते हैं। इफ यू वांट कि मुझे थर्ड सेकंड पोजीशन पे जो एम्प्लॉयज हैं जिनको सेकंड रैंक मिला है उनके नेम्स चाहिए, तो ये मुझे दोनों के नेम्स जो है वो रिटर्न करके देगा। बट इफ यू से कि मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो आपका रैंक फंक्शन आपको थर्ड हाईएस्ट नहीं दे पाएगा, बट डेंस रैंक आपको थर्ड के लिए आपको रिटर्न करके देगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर में गैप नहीं आएगा। तो मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो डेंस रैंक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा जो है वो थोड़ा सा, रैंकिंग जो है वो सबको मिलती है, मतलब सब नंबर्स की रैंकिंग मिल रही है, नंबर्स में कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है, ये तो था कि अगर आप इसमें पार्टीशन बाय क्लॉज इंक्लूड नहीं करते हो, तो दिस इज मेनली द कंसेप्ट कि तीनों के थ्रू आपको सेम कैसी रैंकिंग मिलती है, मतलब रैंक के थ्रू कैसी मिलती है, डेंस रैंक से कैसा मिलता है, और आपका रो नंबर से कैसे मिलता है। अब हम बात करते हैं कि मैं इसमें अगर पार्टीशन बाय यूज करती हूँ, तो तो तीनों मैम में। यहाँ पे रोल नंबर तो मेरा सिर्फ एक इंडेक्स नंबर जनरेट कर रहा है ना, जो जितना भी हम्म रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ एक इंडेक्स नंबर ही जनरेट कर रहा है ना। हाँ, ये आपका रो नंबर का वर्क यही है कि यूनिक रैंक जो है वो यूनिक नंबर्स आपके जनरेट करेगा। लाइक यू वांट कि मुझे एवरी 10। रिकॉर्ड का मतलब, समझ गया, मतलब एवरी रिकॉर्ड की एक नंबर जनरेट करके दे देगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरा हमारा रिकॉर्ड इसमें है 107 था, ठीक है ना। तो हम्म। 107 नंबर वो देगा, 1 to 107, यस। राइट। यस। और रैंक मेरा क्या करता है कि स्किप करता है, जैसे 17,000 के अपने एग्जांपल दिया, 2 और 3 आना चाहिए। मतलब हम्म। है तो नहीं आना चाहिए रैंकिंग, अगर मैं देखूं कोई रिजल्ट को लूँ, मतलब चेक करने के लिए, तो 17,000 का रैंक 2 ही होना चाहिए। देन रैंक तो रैंक टू थ्री ही होना स्किप चाहिए, कर बट रहा है। थर्ड हाँ, रैंक को नहीं तो दे रहा ना स्किप कर ये। रहा है। हाँ, वो स्किप कर जा रहा है ना। हम्म। तो बेसिकली हम जब भी यूज करेंगे रैंकिंग का, तो डेंस रैंक ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा, यस यस, इसको ही या और प्रेफर कुछ। करेंगे, डेंस रैंक ठीक को। है, ठीक है, ठीक बिकॉज अगर अगर हम आगे जैसे, मैं आपको इसको सीटीई के साथ यूज करना बताऊंगी, या डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट करना बताऊंगी, या फिर मान है। लीजिए मुझे ग्रुपिंग में देखने हैं कि फर्स्ट हाईएस्ट 10th डिपार्टमेंट में सैलरी हाईएस्ट किसकी है, 20th में किसकी है, तो हम मोस्टली डेंस रैंक को ही यूज करेंगे। और इसमें जो ओवर ओवर क्लॉज का यूज किया, उसका क्या सीन है, क्या मतलब किस चीज के लिए किया है वो। ओवर इसका सिंटेक्स है, ठीक है। रैंक हम्म। फंक्शन है एंड ओवर इज कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ठीक। बाय सैलरी जो लिखा है, दिस इज मैंडेटरी। पहले आपकी जो सैलरी है या जो डेट के अकॉर्डिंग करना है, तो आप डेट का कॉलम देंगे। तो मतलब पहले डेटा आपको सॉर्टेड करना है जिसके अकॉर्डिंग आपको रैंक करनी है। ओके। जिस भी कॉलम के इधर बेस पर असेंडिंग। आपको रैंकिंग देनी है, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। हाँ, असेंडिंग भी ओके, कर सकते हो। इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, वट एवर आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी जस्ट सॉर्ट द डेटा, राइट। यस यस। ओके। ठीक है। एंड द पार्टीशन बाय क्लॉज इज ऑप्शनल, ठीक है। नीड है तो हम देते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब ठीक हम है। इसको ऐड करके देखते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ पार्टीशन बाय क्लॉज। तो इसी में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो तीनों में ऐड करते हैं हम। पहले लिखेंगे यहाँ पे पार्टीशन बाय, मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट वाइज देखनी है, जैसे ग्रुप बाय था ना, ये ग्रुप में आप देते थे कि हाँ। मुझे किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, तो वह वही कॉलम का नेम आप देंगे। मतलब जिसकी आपकी, जिस कॉलम में रिपीटिशन है, जैसे 10 डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम्स है, उसका आपको ग्रुपिंग करना होता था, तो वही वैसा ही कॉलम का नेम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन बाय ऑलवेज यूजिंग विद द रैंक फंक्शन और। यस। ओके। ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। हाँ, मतलब इसके बिना भी रिक्वायरमेंट। क्वेरी चल जाएगी, बट ऑर्डर बाय के बिना नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जैसे ऑफसेट में हमारा ऑर्डर बाय यूज करना जरूरी है, सेम सेम टाइप की है ना। हम्म। ठीक। तो अब इसको रन करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ डिपार्टमेंट भी शो कर देती हूँ। ठीक है।
नाउ सी, नल आपका एक ही था, मतलब जिसमें एक ही एम्प्लॉय था। ठीक है, इसको रैंकिंग 1 मिल रही है। अब देखो कि 10 में भी मेरा एक ही एम्प्लॉय था, तो इसमें भी वैसा ही रख लिया, पर यहाँ पे अब रैंक मिल रहा है 1। ठीक है, ऐसे नहीं मिल रहा सिंपल 1 2 3। अब ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे 20 का एक ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे रैंकिंग मिल गई 1 और 2। 1 2। ऐसे ही 30 का आपका एक ग्रुप बन गया, जिसमें रैंकिंग आपकी असाइन हो रही है वन बेस्ड टू ऑन द डिपार्टमेंट आईडी, मतलब ये ग्रुप कर रहे हैं ना। यस यस, अब एक ग्रुपिंग बन रही है आपकी, जैसे 50 में 45 एम्प्लॉइज है, तो यू वांट टू सी कि आपके पास क्वेरी है कि जो मेरा 50 डिपार्टमेंट है, इसमें टॉप हाईएस्ट एम्प्लॉय कौन सा, जिसको सैलरी मिल रही है, या टॉप हायर्ड आपको देखना है कि करंटली जो है वो हायर हुआ है, वो उसका आपको देखना है, तो आप हायर डेट के अकॉर्डिंग पार्टीशन कर सकते हो, या उसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, इसमें ग्रुपिंग बना दी। अब ये रैंक आपके असाइन हो गए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेयर रैंक इक्वल्स टू दिस, ठीक है मान लीजिए, तो अभी के लिए तो ये मेरा वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, हमें उसको यूज करने पड़ेगा CTE के साथ में, या फिर हमें यूज करनी पड़ती है सब क्वेरी। ठीक है, तो जैसे इसके मान साथ यहाँ लीजिए, पे वेर यूज नहीं, मतलब वेर यूज नहीं कर सकते, मतलब अभी तक जहां हमने नहीं क्वेरी वेयर लिखा है। यूज कर सकते हो, वेयर यूज हाँ। कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ वेयर, जैसे डिपार्टमेंट मैं आईडी यहाँ पे, 30 and 50। नहीं वो तो आप कर ही सकते हो कि सिर्फ 30 और 50 का ही देखना है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। आई वॉन्ट टू सी कि जिसका रैंक 1 है, हाँ। तो वो ही मुझे देखना है। तो मैं इसको यूज करके देखती हूँ, मान लीजिए मैं इसको देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसके साथ हम मोस्टली हम वैसे सब क्वेरी को ही यूज करते हैं। लेट चेक मी कि ये हमारे एरर दे रहा है या नहीं, क्योंकि एक्चुअली एलियास है ना, तो हम्म। एलियास को आप यहाँ नहीं दे सकते हो ऐसे। अच्छा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसा फाइंड आउट करना है, तो इस पूरी क्वेरी को आप डालेंगे CTE में। ठीक है, और इसको हम एक नेम देंगे पैरेंथेसिस क्लोज करके, और उसका जो नेम देंगे वो हम वेयर क्लोज में यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे इन, कि अभी हमने, जैसे कि मैम सारे सबकी हमने रैंकिंग देख लिया डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। हम्म उसके बाद मुझे हर डिपार्टमेंट से जो टॉप 2 हम्म सैलरी पेड एम्प्लॉय है, मुझे हम्म उनकी ही डिटेल निकालना है। तो आप यही बता रहे हैं कि हम हम्म उसके हम्म, लिए सिटी का यूज करेंगे। हाँ CTE का करेंगे। ओके ओके। ठीक है, तो दिस इज लाइक कि आपने क्या किया, एक में ही तीनों यूज किया। मोस्टली हम वैसे रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर एक ही क्वेरी में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, या तो आप डेंस रैंक यूज करेंगे, या फिर आप रैंक यूज करेंगे, या फिर आप रो नंबर यूज करेंगे, एक ही फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए इसमें एक फंक्शन यूज करके बताती हूँ, सिर्फ मुझे डेंस रैंक यूज करना है मान लीजिए। ठीक है, जैसे ये किया, तो अब 10 का ये है, 20 का ये है, 30 डिपार्टमेंट की हमारी ये रैंकिंग बनी है। ठीक है, आपको हर एक डिपार्टमेंट की फर्स्ट हाईएस्ट चाहिए, तो आप ऐसे बता सकते हो कि मुझे वेयर वेयर रैंक इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का ये मुझे दिखाएगा, ये फर्स्ट, 20 का फर्स्ट, 30 का फर्स्ट, मतलब दिस वन, इसी तरह 50 का फर्स्ट। तो उस चीज को हम करेंगे बाय यूजिंग द CTE। ठीक है, CTE से भी कर सकते हैं, सब क्वेरी से भी कर सकते हैं। जब मैं आपको सब क्वेरीज बताऊंगी तो मैं सब क्वेरी से करके दिखाऊंगी, जब CTE करेंगे तो हम CTE में यूज करके देख सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, so this is our rank, dense rank and row number function, where partition by clause is optional। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने डिपार्टमेंट आईडी दिया है, तो अगर आपको डेट के अकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ पे क्या देंगे, हायर डेट देंगे। अगर आपकी डेट की कुछ रिपीटेशन है, देन हम उस कॉलम को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपको यहाँ सैलरी की बजाय डेट के अकॉर्डिंग करना है, तो हम ऑर्डर बाय में क्या यूज कर सकते हैं, हायर डेट। ठीक है,
तो तो ये जो उसकी वो पार्टीशन यूज किया मैम हमने, तो हम्म ये डिपार्टमेंट वाइज जैसे हम एक की बेस में ग्रुप बाय कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे मल्टीपल भी डाल सकता हूँ? जैसे मुझे दो चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी बेस पे चाहिए प्लस जॉब आईडी की बेस पे भी चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं? एक ही आता है इसमें, दो तो अच्छा नहीं एक देगा है। ये। अच्छा अच्छा, ठीक है जॉब आईडी ठीक में है। तो एरर देगा वो, क्योंकि ग्रुप बाय में तो हम दे देते हैं। हाँ हाँ। इसमें दे दिया, इसने एरर नहीं दी है। बट मुझे पता नहीं इसने रिजल्ट कैसे दिया है, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ग्रुप बाय में दे रहे थे, ले रहा है ये हाँ हाँ। कोमा करके, ठीक है। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कि मेरा एम्प्लॉय आईडी हम्म। एक है और उसके भी उसके अंदर भी जॉब आईडी काफी सारे हैं, ठीक है? हाँ, तो इसमें आप ट्राई तो करके देखिए, ठीक है, हो रहा है ये। ठीक है। हाँ, साथ में शो करेंगे ना जॉब आईडी कॉलम, देन आपके वो हाँ अलग हाँ अलग ग्रुप्स बन जाएंगे जैसे। हाँ। ठीक है, कर सकते हो दो का भी, जैसे ये है। हो रहा है। तो अब इसमें हो रहा जैसे है। 30 के काफी बन गए, क्योंकि इसमें आपके 30 के जो जॉब आईडी थे वो डिफरेंट भी था कुछ। ठीक है, पीयू हाँ मैन और चेंज हो पीयू रहा है, हो रहा क्लर्क है। है, तो अलग बन गया वो। 1 2 3 4 5 लिया, फिर 1 दे दिया उसने कि जॉब आईडी जैसे चेंज हुआ इधर चेंज हो गया ना, ठीक है ठीक है। यस, तो यू कैन यूज मल्टीपल कॉलम बाय इन द पार्टीशन बाय, ठीक कर सकते हो। ठीक है, थैंक ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बाय सीटी कराऊंगी मैं आपको। पहले हम कंस्ट्रेंट्स भी करेंगे, हाउ टू क्रिएट द प्राइमरी की एंड फॉरेन की एंड ऑल। ठीक है। तो मैम हम और कितने क्लास के बाद मतलब हम लोग इंटरव्यू के लिए मतलब तैयार हो जाएंगे, मतलब तैयार इन द सेंस कि हम मतलब अपियर होना चाहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो और 4 5 क्लास के बाद हो सकते हैं, या मतलब देखो, क्लास मेन खत्म होने? इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं लाइक फंक्शंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, हाँ इसके हाँ। बाद सब क्वेरीज पे क्वेश्चन होते हैं और जॉइंस पे। ओके। सब क्वेरी, जॉइन देन एंड कंस्ट्रेंट, ये तो तीनों देन आप, इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा तो उस टॉपिक के बाद मतलब हम अपियर हो सकते हैं, मतलब अटेंड कर सकते हैं, हम इंटरव्यू यस अटेंड यस करते हैं? यस यस। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय।